साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं हैं। ये कौन से वैज्ञानिकों द्वारा परिभाषाएं दी गई है इनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी जो भी एग्जाम होता है टीचर्स का, थर्ड ग्रेड है, रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, इसमें क्या है शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक होता है। और एग्जामिनर क्या है ये परिभाषाएं एक या दो परिभाषा अवश्य पूछता है। तो हमें क्या है इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद करना है। तो पहली परिभाषा कौन सी है साथियों? आज मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा दी साथियों स्किनर ने। किसने दी थी? स्किनर ने यह परिभाषा दी थी। हमारा आंसर रहेगा स्किनर। तो किसने दी थी यह परिभाषा? स्किनर द्वारा दी गई। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे। शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। क्या कहा गया है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई साथियों बी.एन. झा द्वारा। किसके द्वारा? बी.एन. झा द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतया मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। तीसरी परिभाषा शिक्षा एक अनुभव की रचना है। क्या है? शिक्षा एक अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। यानी शिक्षा एक क्या है? अनुभव की एक रचना है एवं विद्यालय समाज का लघुत्तम रूप है। तो यह परिभाषा किसने दी थी? कौन से वैज्ञानिक ने दी? यह परिभाषा दी जॉन डेवी ने। किसने दी थी? जॉन डेवी हमारा आंसर है। जॉन डेवी ने क्या परिभाषा दी कि शिक्षा एक अनुभव की रचना है एवं विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। अगला प्रश्न, बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, वही शिक्षा कहलाती है। परिभाषा क्या है? ध्यान से पढ़ना है कि बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं, वही शिक्षा कहलाती है। यह परिभाषा दी गई है फ्रोबेल द्वारा। किसके द्वारा? फ्रोबेल ने यह परिभाषा दी थी। फ्रोबेल ने कहा कि बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती है, वही शिक्षा कहलाती है। अगली परिभाषा है पांचवी कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या है कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा यह परिभाषा दी गई। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद ने यह परिभाषा दी। किसने दी? स्वामी विवेकानंद जी ने परिभाषा दी। क्या कि मनुष्य में पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही एक शिक्षा है। अगली परिभाषा स्वस्थ 6 नंबर की परिभाषा है छठी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह परिभाषा किसने दी साथियों? यह परिभाषा दी गई है
कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु ने यह परिभाषा दी। किसने दी? अरस्तु। हमारा आंसर है अरस्तु। अरस्तु ने कौन सी परिभाषा दी? कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अगली परिभाषा, शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाएगी। यानी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन अच्छी है, दोबारा पढ़ते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। यह परिभाषा जॉन डीवी द्वारा दी गई। किसके द्वारा? जॉन डीवी द्वारा दी गई। जॉन डीवी ने यह परिभाषा दी थी। 8वीं परिभाषा है, व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। यानी क्या कहा गया है कि व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलती है तथा जो जीवन के प्रत्येक अनुभव से संवर्धित होती है। यह परिभाषा किसने दी? मैकेंजी द्वारा दी। किसके द्वारा? मैकेंजी द्वारा यह परिभाषा दी गई। अगली परिभाषा है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तित होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा ब्राउन ने दी। किसने? ब्राउन द्वारा दी। वैज्ञानिक कौन है? ब्राउन। ब्राउन द्वारा यह परिभाषा दी गई कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। 10वीं परिभाषा है, शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा है कि शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। यह परिभाषा डम्बाइल नामक वैज्ञानिक ने दी। किसने दी? डम्बाइल। डम्बाइल नामक वैज्ञानिक ने यह परिभाषा दी कि शिक्षा में वो सभी प्रभाव आते हैं जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा के बीच पड़ते हैं। तो देखो साथियों, बहुत ही अच्छी परिभाषाएं थी। शिक्षा मनोविज्ञान के पहला टॉपिक आज शुरू किया है। इसमें शिक्षा की प्रमुख परिभाषाएं पहले हमने पढ़ी है। जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये परिभाषाएं हैं, बहुत ही अच्छी परिभाषाएं दी गई है वैज्ञानिकों द्वारा। तो इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना है साथियों। एग्जाम में पूछा जाता है और परिभाषाएं लगभग हमें एक जैसी लगती है, क्योंकि हम ज्यादा अध्ययन नहीं करते हैं तो सभी परिभाषाएं एक जैसी लगती है और सारा मिक्स हो जाता है। इसलिए अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है। इनको याद रखना हमारा एक कर्तव्य है कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या है एक नौकरी तक पहुंचेंगे और सफलता हासिल करेंगे। तो साथियों आराम से अध्ययन करें और ये परिभाषाएं नोट करें, बार बार अध्ययन करें, आपको याद अवश्य होगी। तो साथियों अगर आप इस विश्रांत एजुकेशन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कीजिए। साथियों अब हम अगली क्लास में कल मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।